हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स डेफिनेशन थे उस सभी के बारे में चर्चा कर दिया था और उससे जो भी रिलेटेड डेफिनेशन थे उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके एग्जाम्पल भी हमने बताए थे जो आप लोग अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। आज हम रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर रैशनल नंबर का कैसे करते हैं तो उसमें दो केसेस होते हैं। एक केस होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, यानी हिंदी में थोड़ा उल्टा, मतलब थोड़ा आपको उल्टा लग रहा होगा ये नाम सुन के कि शांत दशमलव प्रसार, लेकिन हम लोग शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहा जाता है। तो जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। केस 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम लोग किसी भी डेसिमल को टर्मिनेटिंग यानी डिवाइड करें, यानी कोई भी फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो, अगर उसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन से हमने लिया है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है और q यहाँ पे क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। कैन बी एक्सप्रेस इन अ डेसिमल, यानी हम कोई भी रैशनल नंबर हो उसे हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू। ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू का मतलब हम उसे p बाई क्यू यानी ये जो रैशनल नंबर जो फॉर्म होता है p बाई क्यू के रूप में होता है, यानी p को हम लोग q से अगर डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर यानी व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0 देन द डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। p को q से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल में हमने लिखा है 1/2, 1/5, 1/8, ऐसे बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब जैसे 1/2 को हम लोग टर्मिनेटिंग कैसे कह सकते हैं? अगर हम 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड किया जाए, यानी ये ऊपर वाला क्या हो जाता है p होगा और ये क्या हो गया q, तो हम p बाई क्यू यानी p को q से डिवाइड करते हैं। तो जब p से q को डिवाइड करते हैं यानी 2 से 1 को डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर आपको 0 आ जाता है आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन तो वो क्या आपका हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। देख लीजिए, हम लोग पॉइंट लगाया तो ये, जैसे हम पॉइंट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो डिवाइजर है डिविडेंड से बड़ा है, इसलिए हमने पॉइंट लगाया। तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 5 का क्या होता है? 10 होता है। तो अब 10 आ गया, माइनस किया तो 0, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया? रिमाइंडर बिकम्स 0, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसलिए 1/2 आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, यानी दूसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहता है। यानी हमने बताया है कि अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कोई भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग पता करना हो तो p बाई क्यू को हमें, यानी जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में अगर रैशनल नंबर को लिखा गया है तो उसमें हम p को q से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका अगर 0 नहीं आता है, यानी 0 के बराबर नहीं आता है, यानी 0 के अलावा कुछ भी आए, जैसे 1 2 3 4 या कुछ भी आए डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, तो वो, और उसमें क्या होता है उसके साथ साथ जो डेसिमल के बाद जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है और वो बार बार रिपीट होता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, यानी जब हम p बाई क्यू यानी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी p बाई क्यू को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है और बार बार रिपीट होता है तो वो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। यानी इन तीनों नामों, यानी इसमें 3 नाम जो दिए गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग, यानी ये तीनों सेम ही चीजें हैं। यानी इसमें क्या है? रेकरिंग का मतलब बार बार रिपीट होना, रिपीटिंग का मतलब भी बार बार रिपीट होना।
तो ये चीज़ें क्या है, ये दर्शाती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ऐसा आता है। यानी इसमें एग्जाम्पल हमने ले लिया है, जैसे 1/3। 1/3 को अगर हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या बार बार रिपीट होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह 3/11 आएगा, उसी तरह 1/7 आएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आते हैं। तो हम अब इस पे क्या होता है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग दोनों केसेस के बारे में चर्चा कर ली, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो हम अब इस पे अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो सके। अब हम लोग क्या करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लगाएंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल इन p/q, यानी डेसिमल नंबर को हम लोग p/q यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो चीज़ सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 0.3 पे बार, यानी बार क्या होता है, यानी ये नंबर बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हमें इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी p/q के फॉर्म में लिखना है। ये कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। अब जैसे हम लोग 0.3 को कैसे लिखेंगे, 0.3333 ऐसे आप लोग आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि अब जब ये रिपीटिंग है यानी बार लगा तो इसको बार बार रिपीट करें, चाहे जितनी बार कर सकते। मैक्सिमम हम लोग लगभग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के मैक्सिमम 4 बार लिखते हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट लेकिन आप लोग 4 बार लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इस चीज़ को हमने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया, यानी 0.333 को x सपोज कर लिया। तो अब देखिए 0.33 को जब हम x सपोज कर लिए तो यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद एक डिजिट पे बार है, तो हम दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, यानी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, यानी इधर भी यानी 10 इंटू x कर लेंगे और इधर भी क्या करेंगे 10 इंटू 0.3333 कर लिया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी 10 में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 0.333 में करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3.3333, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि कैसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट 2 को इक्वेशन फर्स्ट में से घटा देंगे। यानी हम लोग कैसे करेंगे, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग मींस घटाना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, घटाते हैं भाई, यानी ये क्या है 10x इक्वल टू 3.3333। अब ये क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.3333 है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब घटा रहे हैं, घटाइए तो 10x में से x जाएगा तो क्या आएगा, 9x आएगा। अब देखिए इधर अगर घटाएंगे 3 में से 3 जाएगा 0 0 0 0 पॉइंट, और 3 में से 0 जाएगा 3, यानी 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने 9x इक्वल टू 3 लिखा। तो x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, यानी 3/9 हो जाएगा। तो 3 से ये डिवाइड भी हो सकता है, यानी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। जो ये डेसिमल नंबर है उसे हम लोग p/q के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। यानी 0.3 पे बार को अगर हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन से p/q यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, इस मेथड से लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी 0.3
को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे और भी नंबर्स को, और भी डेसिमल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए हम इस नंबर को, इस डेसिमल को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये क्या दिया गया, 0.47 पे बार है, यानी इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो वही सेम प्रोसेस करेंगे, इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.4747। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दो डिजिट पे क्या है, बार लगा, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या मानेंगे, जैसे उसमें माना था x इक्वल टू, यानी लेट x इक्वल टू 0.4747 मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिजिट कितना दिया है, 2 डिजिट दिया गया है। तो ये ध्यान देना है आपको, बस इतना ही समझना है कि जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हो तो हमें मल्टीप्लाई कितने का करना होगा, 100 का करना हो। अगर 3 डिजिट पे लगा रहेगा तो 1000 का करना, जो कि आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 100 का करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। अब देखिए इधर भी कर दें, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.4747। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। अब पहले की तरह इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 100 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 में जब 0.4747 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 47.4747। अब कहोगे एक यहाँ पे लगा तो बस यही बचा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप अपने मन से भी यहाँ पे 4747 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस पे बार लगा है तो वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे घटाएंगे, सेम वही चीजें। तो 100x इक्वल टू 47.4747, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, x दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4747। घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 100 में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा 99x, और ये क्या हो जाएगा, अब इधर से घटाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 7 से 7 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 4 से 4 0 आ गया। और देखो 7 में से 0 जाएगा 7, और 4 एज इट इज, यानी वैसा ही लिख देंगे। तो अब ये क्या आ गया भाई, 99x इक्वल टू 47। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 47/99। ये आपका क्या हो जाएगा, 0.47 बार का एक्सप्रेशन किसमें हो जाएगा, p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग 3 डिजिट के नंबर पे अगर बार लगता है तो वैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी एक बार कर सकते हैं, हम लोग करके देखते हैं, जैसे आपको वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.237 पे बार है, इसको भी हमें क्या लिखना है, p बाई क्यू के रूप में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे प्रोसेस हमने पहले लिखा था सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। यानी ये भी क्या हो जाएगा, 0.237237 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। इसको हमें क्या सपोज कर लेना, x, यानी x इक्वल टू 0.237237 लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करेंगे भाई, जी हाँ, ये इसमें मल्टीप्लाई हम लोग 1000 का करेंगे, क्योंकि इसमें कितने का, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद 3 डिजिट पे बार है, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई 1000 का करेंगे बाई 1000 बोथ साइड। अब देखिए जब यहाँ पे कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 0.237237। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1000 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा। अब देखिए 1000 में 0.237237 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 237.237237 ये आ गया। ये आपका ये वाला जो इक्वेशन है आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी अब लोग माइनस करेंगे 1000x इक्वल टू, यानी ये सेकेंड इक्वेशन है इसलिए हमने लिखा 1000x इक्वल टू 237.237237 लिख दिया। अब ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.237237। अब इसको हम लोग जब माइनस कर रहे हैं पूरा तो 1000x में से हमें x घटाना हो तो क्या आएगा 999x आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा 237, क्योंकि 7 में से 0 जाएगा तो 7 होगा और 2 और 3 ठीक वैसे ही नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 999x इक्वल टू 237, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 237/999। अब देखिए ये आपका एक्सप्रेशन p/q के फॉर्म में हो गया, लेकिन अगर आप ये इक्वेशन और छोटा हो सकता है तो उसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं। जैसे 237/999 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और शॉर्ट कर लिया जाए, जैसे 3 से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 7 जा 21 और ये बचा 3 9 जा 27 और ये कट जाएगा 333, यानी 79/333। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया, यानी p/q के फॉर्म में हमने 0.237 पे बार को लिख दिया, जो क्या आया है 79/333। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं जिससे आप लोग को इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखते हैं आगे चल के। अब देखिए एक क्वेश्चन है, हमने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी 0.237, यानी इसमें 37 पे बार है बस, तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए। p/q के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग रिपीट करते हैं, जिस पे बार रहेगा वही नंबर रिपीट होगा, यानी ये हो जाएगा 0.23737 हो गया। इसको हमने x सपोज कर लिया, यानी 0.23737 लिख लिया। ठीक है, अब ये x हो गया तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर पर बार लगा है, यानी कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे बार लगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 100 का करेंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 का, यानी मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमें क्या करना होगा, दोनों साइड आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.23737। ठीक है, अब ये सॉल्व और कर लेते हैं इसे, तो ये क्या आ जाएगा 100 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 23 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 23 पॉइंट क्या आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 23.73737 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। सेम वही प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.73737। ठीक है, और ये क्या दिया गया इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू
0.23737 ये दिया गया, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं, देखिए पीछे से माइनस करते हैं, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। अब देखिए यहां से 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचा ना। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, और 100 में से x जाएगा तो 99x, यानी ये आ गया 99x इक्वल टू 23.5। तो x इक्वल टू क्या आ गया भाई 23.99 ये आया। अब देखिए हमें पॉइंट में तो डेसिमल में लिखना नहीं रहता, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड यानी देखिए, यानी हमने क्या किया 99x इक्वल टू 23.5 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23.5/99। अब देखिए यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो 5 है, तो हमें p/q के फॉर्म में डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि ये क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने क्या किया 23.5/99 में 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x इक्वल टू 235/990 आया। ठीक है, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई भी आप कॉलेज का दे रहे हो जो 11th के लिए हो तो वो आ सकते हैं, आप इस पे वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इससे रिलेटेड यानी नंबर सिस्टम, यानी इससे रिलेटेड बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और उसे अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ओके।